जो सहज भाव को समझ लेता है वो महज बातों को भी समझ लेता है। बस भाव बड़ा सहज है, बातें तो महज है। यानी हम अगर भाव को अभिव्यक्त करने चले, बातें करने चले, तो महज की बात है, यानी बोलने की बात है। अदरवाइज भाव कोई बोलने की बात नहीं होती है। और वो भाव जो सहज भाव है, भाव के तो अनेकों रूप हैं, लेकिन सहज भाव ये बहुत टिपिकल है। अब मैं किस ढंग से क्या बातों को समझाऊं, ये बातें तो फिर महज ही होंगी। लेकिन बिना भाव के कुछ भी नहीं है इस संसार में। और जब वो भाव अपने लिए सहज हो जाए, बड़े आराम से हमारे जीवन सहजता से उस भाव की अनुभूति होने लगे, तो हम कहेंगे भाई ये तो हमारे जीवन में सहज भाव है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। इतना सहज है ये भाव। अभी भाभी ने आप लोगों को जयपुर की बात कही, वहां पे मौसी जी ने कहा था एक पॉइंट, और गुरुदेव की कृपा से पूरा प्रवचन उसी पॉइंट पे था। मतलब मैंने जो बोला, प्रवचन कह लो, बोलना कुछ भी कह लो, वो इतना सा ही था। उन्होंने कहा कि भजन की एक पंक्ति है, तू मेरा मैं तेरा। इतना सहज है ये, एक छोटी सी पंक्ति, तू मेरा मैं तेरा। बड़ा सिंपल है ये, बहुत सहज है। अब इसको जीवन में धारण कर लो तुम, और जब जीवन में धारण कर लोगे, नहीं मैं आगे की बात अपनी बोल रहा हूँ, मौसी जी ने खाली भजन की लाइन कही थी जब लोग शाम को चर्चा में बैठे थे ना वहां पर, तब। और इससे गुरुदेव ने कुछ भी भाव दिए वो प्रवचन में व्यक्त हुए अगले दिन, उत्सव के दिन। और उसके बाद उनको भी प्रवचन करना था, खैर तो यही सुनने में आया कि नहीं ठीक है, भैया ने भाव व्यक्त कर दिया और बहुत अच्छा वातावरण और बहुत उनको तसल्ली हो गई, तो ठीक है, वो उनकी चॉइस है। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, है ना, कि एक छोटी सी पंक्ति है कि आपको सहज रहना है। कैसे सहज रहोगे आप? एक छोटा सा भाव है, तू मेरा तेरा। इस भाव को ही ग्रहण कर लो, इस भाव को अपने जीवन में उतार लो, और आपको कोई भी कान फूकने नहीं आएगा, गुरु मंत्र देने नहीं आएगा। अपने यहाँ तो परंपरा है ही नहीं गुरु मंत्र की। जो मेरे मन को तर्क कर गया वही मेरा मंत्र। तो मेरे मन को ये बात बड़ी सहज है और बड़ी महज लगती है। अगर हम अपना अपनाएं तो महज क्या है, बड़ी एक आराम से आ जाती है। लेकिन हम अपना लेते हैं तो वो सहज हो जाती है। एक महज बात है, तू मेरा मैं तेरा, और मेरे लिए वो गुरु मंत्र हो जाती है, तू मेरा मैं तेरा। और उस मंत्र को मैं भीतर धारण कर लेता हूँ, बड़ी सहजता से धारण कर लेता हूँ। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, और अंदर ही अंदर उसको धारण करता रहता हूँ। और इतना रिलैक्स फील करता हूँ भीतर में कि तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा।
और अंधेरे अंदर रस खुलता है तो मन तर हो जाता है। तो मंत्र तो वही होता है जो मन को तर कर दे, और भीतर ही भीतर एक अजपा जाप चलने लगता है, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा। बोलने की जरूरत ही नहीं है, जीवन इतना सहज हो जाता है कि तू मेरा मैं तेरा, तेरा तू मेरा। अब ये मैं और तू, ये क्या खेल है, ये तो बाद में समझ में आएगा। अभी तो एक मंत्र मिल गया, जीवन सहज हो गया आराम से, तू मेरा मैं तेरा, बस रस घुलने लग गया। अब किसको समझाओगे आप, किसको बताने चलोगे? जिसको बताने चलोगे उसको लगेगा खाली बातें ही बातें हैं। तू मेरा मैं तेरा, ये क्या बात हुई? बहुत बार सुना हुआ है। अर्पण करके देखो, उस भाव को अपना के देखो कि तू मेरा, अर्पित कर दिया मैंने अपना जीवन तुमको, तू मेरा हो गया। जैसे कन्या ने वर को अपना जीवन अर्पित कर दिया, वरण कर लिया, उसका ब्याह हो गया, शादी हो गई, पूरी तरह से समर्पित हो गई। वैसे ही मैंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अब मैं सहज हो गया, रिलैक्स हो गया। अदरवाइज बहुत टेंशन है एक अनमैरिड एक लड़की के लिए, किससे शादी होगी, क्या होगा, नहीं होगा। शादी हो गई तो फिर आप लोग के वहां तो बड़े यूएस में डाइवोर्स और बहुत चलते रहते हैं। अब आजकल इंडिया में भी यूएस का कल्चर आने लग गया है, तो यहाँ भी शुरू हो गए डाइवोर्स और। लेकिन हम लोगों के पुराने जमाने में कि हमने अर्पित कर दिया तो कर दिया पूरी तरह से, कोई मतलब ही नहीं है। कन्या ने अगर वर को वरण कर लिया तो हो गया उसका जीवन समर्पित। वैसे ही हमारे भीतर हमने अर्पित कर दिया अपना जीवन, तू मेरा मैं तेरा, बस खत्म। उसके बाद जीवन कितना सहज हो जाता है, कितना सिंपल हो जाता है, कितना रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब कन्या अपनी चलाएगी और वर अपनी चलाएगा, फिर शुरू हो जाएगी अलग लाइफ, है ना। भक्ति में वो नहीं होता है, भक्ति में तो समर्पण होता है। अब पढ़े लिखे लोग, उनका अपना एक चलता है, तो पढ़े लिखे तो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी की बात नहीं होती है यहाँ पे। सहज जीवन जो होता है ज्ञानी का नहीं होता है, भक्त का होता है। वहां पे ईगो का कोई सवाल ही नहीं है कि हस्बैंड का अलग ईगो है, वाइफ का अलग ईगो है, कुछ है ही नहीं। दोनों उसको समर्पित हैं, अपने प्रभु को समर्पित है। मैं भी समर्पित हूँ और मेरा पति भी समर्पित है, तो मेरा जीवन बहुत सहज है, बड़े आराम से जी रहा हूं मैं तो। और कोई अगर बोले कि बड़े आराम से जी रहो भैया, आप तो, आपकी वाइफ भी समर्पित है, आप भी समर्पित हो, बड़े आराम से जी रहे हो आप तो। देखो देखो क्या होता है, क्या बातें जीवन में बहुत आती हैं। नहीं, वो भी भक्ति में लगी हुई है, मैं भी भक्ति में लगा हुआ हूँ। वास्तव में अब मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति क्या होती है। भक्ति इतनी होती है कि अब आगे मेरे जीवन में कोई भी प्रश्न न खड़ा हो, कोई भी सवाल जवाब, बातें पैदा क्यों होंगी? क्योंकि प्रश्न खड़ा होगा तो उत्तर भी मिलेगा, सवाल खड़ा होगा तो जवाब भी मिलेगा। उसमें नहीं उलझना है, फिर बातें शुरू हो जाएंगी।
प्रश्न भी बातें हैं और जवाब भी बातें हैं, तो फिर बातें शुरू हो जाएंगी। बातों में नहीं उलझना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, और मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एक न एक दिन जानूंगा उसको, क्योंकि वो तो बड़ा सहज है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आराम से जब हम सिंपल, इजी, सहज, सरल हो जाएंगे तो अपने आप ही वो अपने आप को प्रकट कर देगा। कमी हमारी ओर से है, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं सब चीजों को। हम सब चीजों को कर्म कांड में और ये ऊपरी उपचार में बांध देते हैं, इसको करना है, ये करना है, वो करना है, और जब हम इजी वे में लेने लगते हैं, हो गया, नहीं हुआ, क्या बात है, बड़े आराम से जी रहे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पकड़ लिया ना उसको, हमने उस सहज भाव को पकड़ लिया कि हमको तो सहज रहना है, हमको कर्म कांड में नहीं उलझना है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, और जीवन चलता रहता है आराम से। और जो समझ लेता है, जान लेता है, फिर वो इन सब बातों में उलझता नहीं है, बड़े आराम से अपना जीवन जीता है। और एक दिन उस सहज भाव के आधार पर इतनी सहजता उसके जीवन में आ जाती है, जिसको कबीर कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि भली यानी सहज रूप से वो उस भाव की अवस्था में पहुंच जाता है जहां समाधि की अवस्था बन जाती है। सहज समाधि वास्तव में समाधि है क्या? समाधि है समाधान। सारे प्रश्नों का उत्तर। अब कोई प्रश्न नहीं उठ रहे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सहज समाधि भली। और ये सहज समाधि वास्तव में सहज जीवन है, सहज है, सरल है, रिलैक्स है, और बड़े आराम से आपको फिर पुकारना नहीं पड़ता। आराम, पुकारना नहीं पड़ता, आराम। राम तो तैयार पहले से ही बैठा है, वही कहता मैं तो आ गया। और एकदम आप आराम में होते हो, रिलैक्स होते हो। चलो, टॉपिक से मैंने जोड़ दिया, इसीलिए लास्ट में जाते जाते वाणी पे बात करो, टॉपिक पे बात करो, जो भी बात करनी करो। भैया, तो जैसे आपने बहुत अच्छा वो उदाहरण भी दिया, पर जैसे मान लीजिए जीवन का शुरुआत से देखते हैं कि एक बच्चा है, वो उसको तो सहज ही है, और तो पर धीरे धीरे जैसे वो रोता है, उसके लिए भूख लगती है, तो रोना एक सहज बात है। और तो पर असहजता क्या है, और असहजता जीवन में कब से आती है? और जैसे आपने समाधि का भी कहा, तो जैसे मेरा एक और प्रश्न है कि विचार जो है, विचार एक सहज, जैसे एक बात ये भी समझ में आई कि जो अपनी रूटीन में आ जाता है वो सहज हो जाता है, तो पर मन में विचार होना सहज बात ही हुई क्या? या
उस तरह से कुछ एक बातें आ रही थी मन में। नहीं, मैंने आपके सब बातें सुन ली। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था वही फिर से कहूंगा। दूसरों के मन में भी प्रश्न होते हैं। ठीक है। उनको पहले मौका दो। हाँ भैया। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। आप बोलिए दूसरों को कि मेरे मन में तो ये है, मैंने रख दिया। औरों के मन में भी कुछ है क्या? देखो क्या है कि जब हम ग्रुप में होते हैं ना, बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं। अब वाणी भी है, टॉपिक भी है, और हर कोई सहज और रिलैक्स रहना चाहता है। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना? और ऐसा आप लोगों ने तो एक नया स्लोगन मेरे लिए तैयार कर दिया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो वाकई में मैं और लोगों से भी जानना चाहूंगा ना कि हाउ दे आर रिलैक्स्ड, और इफ एट ऑल दे आर रिलैक्स्ड, एंड इफ दे आर नॉट रिलैक्स्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे समझ में जो आ रहा है, जैसे आपने कहा कि मैं तेरा तू मेरा, तो जब तक वो नहीं होता है तब तक सहजता नहीं आ सकती। तो सहजता आने के लिए उसको पहले करना जरूरी है। वो ढंग का भाव मन में हो तभी एक्सेप्टेंस आती है, और फिर वो प्रॉब्लम मुझे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को। उसको जो मिला है वो सहज से नहीं लेके उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो अगर वो आ जाती बन में कि जो तू मेरा मैं तेरा, और जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो साथ सहज तभी आ जाएगी। तो भैया मुझे एक बात इसमें ऐसी लगी कि सहज का लोग उपहास उड़ाते हैं। जैसे हमारे स्थूल जीवन में देखते हैं ना, जो लोग सीधे साधे होते हैं ना, लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, वही उपहास उड़ाने वाली बात हुई। और जो टेढ़े वेढ़े होते हैं ना, उनको ज्यादा प्लीज करने की लोग कोशिश करते हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है मुझे। तो आप लोगों की तरह जी रहे हो अपना जीवन जी? नहीं, वो तो जब तू मेरा मैं तेरा हो जाऊंगा तब यहाँ परवाह ही नहीं रहेगी ना लोगों की। फिर तो हमें सहज करना है। हम जब तक लोगों के हिसाब से जिएंगे तो हम भी टेढ़े मेढ़े ही होंगे। भले ही लोग हमारा उपहास उड़ाते रहे, हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। जैसे हमारे सत्संग का भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं। बीच में तो उड़ाए ना, नहीं करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। सरल जीवन हम जी रहे हैं, तू मेरा मैं तेरा कर रहे हैं, और उपहास उड़ाते ही हैं लोग ना। रियल लाइफ में ऐसा होता ही है भैया। लेकिन अब परवाह नहीं होती। अब पहले परवाह होती थी, अरे बीच में लाइन भी आंसर करें, ये नहीं है। अब किसी का भी फोन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि वास्तव में हम अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं। अरे हमारी लाइफ है, हम जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। दूसरों से हमको जितना निभाना हम निभा रहे हैं, और बड़े आराम से निभा रहे हैं, रिलैक्स होकर जी रहे हैं हम तो। अब कोई मजाक उड़ाता है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो उसको मजाक नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ मैं तो सीरियस हूँ। मैं सीरियस हूँ सहज रहने के प्रति। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो भी मुझे सहज रहना है। आई एम सीरियस अबाउट इट। ही इज नॉट सीरियस, बट आई एम सीरियस। मुझे सहज रहना है। और सीधा और सहज जीवन तो बड़ा इजी, अच्छा भी लगता है। ज्यादा तड़क भड़क और ये सब मतलब ना, टेढ़ा मेढ़ा जीवन भी जीने में कितनी परेशानियां भी तो होती है। नहीं, वो तो अपना अपना तरीका है समझने का। हमको जहां जिस ढंग से पेश आना है
हमको वहां उसी ढंग से पेश आना है, उसी ढंग से अपने आप को प्रकट करना है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। ये एक जनरल है, ये बाहर का जीवन है। भीतर का जीवन सहज रहना है। हम भीतर में रिलैक्स हैं। कोई बोले यहाँ चलो भाई, ऐसे पहन के चलो, ये ड्रेस पहननी है, ऐसे करना है, ये वहां पर ये एटिकेट्स है या मैनर्स है, चल रहे हैं हम, कर रहे हैं। उसमें ऐसा है जो होने की कोई बात ही नहीं है। हम भीतर से सहज हैं, तो सहजता भीतर की होती है, रिलैक्सेशन भीतर का होता है। तो मतलब बाहरी दुनिया की जो जो चीजें जैसे जैसे जरूरत है वो भी करते रहे, लेकिन अंदर से सरल रहे। अंदर से सहज रहे, सरल रहे, रिलैक्स रहे ना। अरे वहां जाना है, अरे कोई आफत है क्या? आपको जितना जरूरी है वो तो जाना ही पड़ेगा ना। आपको लगे बच्चे निभा लेंगे या पति निभा लेगा या कोई घर वाले, जो भी है तो मैनेज हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जाना है तो उसका टेंशन क्यों लेना, क्यों परेशान होना? रिलैक्स है, हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, निभा रहे हैं। चलो, नहीं क्लियर हुई बात है। और नहीं बोलो, बड़ी सहज बातें हैं, बड़ी सरल बातें हैं, लेकिन उस बात को बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं, है ना? जब हम भीतर से रिलैक्स्ड होंगे, हमको लगता है हम 4 आदमियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। क्यों हम उसमें झिझकते हैं, क्यों हम परेशान होते हैं? क्योंकि हम रिलैक्स नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। 4 जनों के हिसाब से कौन क्या सोचता है, इससे हम रिलैक्स नहीं होते हैं। आज हम ग्रुप में बातें कर रहे हैं और अपना अपना सबका ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो बड़ा रिलैक्स हूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गेन। और जब जीवन में ये भाव आ जाए ना, I don't have anything to gain, I don't have anything to lose, I am putting up my views, मैं अपनी बात रख रहा हूं, बड़े रिलैक्स होके, सहज होके, बस उस दिन मैं लाभ हानि के ऊपर उठ जाता हूं। उस दिन मैं सौदेबाजी के ऊपर उठ जाता हूं। उस दिन मैं प्रभु के साथ वास्तव में जो मेरा रिश्ता जुड़ना चाहिए कि तू मेरा मैं तेरा, वो रिश्ता जुड़ता है। अदरवाइज जो रिश्ता जुड़ता है वो लाभ हानि सौदेबाजी का रिश्ता जुड़ता है। वो रिलैक्स होके, सहज होके वो रिश्ता नहीं जुड़ता है। भजन का लाइन याद आ रहा है, दर भाव, या ये ना कि दर मिल गया तो दर और मोल से ऊपर उठ जाए। वो क्या है, भूल याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, और लोगों से वो इन्वॉल्व करो, और कौन कौन बात करना चाहता है। ठीक है, चलो। किरण दीदी, आपका कोई प्रश्न है? संतोष जी, किरण दीदी, हम तो सुधा दीदी, बहुत अच्छा लग रहा सुन के। और भी कई जन है लाइन पे, मुझे लग रहा है, पर कोई बोलिए। चलो ठीक है, आप लोग ये सिस्टम उसमें डाल दो कि जो आएगा ना उसका कॉलर आईडी भी आ जाएगा, है ना, जो जुड़ेंगे। जरूर होता होगा वो ऑप्शन, ताकि आप जो भी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है उसको मालूम तो रहे ना कौन कौन जुड़ रहा है। हम लोग वैसे वो अलर्ट तो आता ही है ना, हाँ, हाँ,
उसके साथ नाम भी आता ही होगा। नहीं, नाम वो लोग अगर बोले तभी आता है या फिर बाद में नहीं, वो ठीक है, वो आप लोग देख लेना। हाँ, मुझे देखेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कुछ पता चले तो। ठीक, कोई बात नहीं। तो आप नाम से बोल सकते हो ना। हाँ। अभी आप नाम से 3-4 जनों का नाम आपने लिया, हो सकता है और लोग भी जुड़े और हुए भी है, मुझे मालूम नहीं है नाम। हाँ, एक नहीं जन मालूम। और आए थे पर मालूम नहीं है। नहीं है, वो सुनने में विश्वास रखते हैं। कोई बात नहीं है। कोई या उसको बोलना नहीं। चाहिए ना नाम। चलो, अब बीना जी आप टू द पॉइंट फिर से बोलो। नहीं, मेरा क्वेश्चन था भैया कि असहजता, सहज होना तो ऐसे अभी भी पूरा समझ में नहीं आया। सहज होना ये समझ में आया कि जो एक बात ये समझ में आई कि जो अपनी रूटीन में आ जाता है वो सहजता से होता है। फिर उसके लिए सहज मतलब जो बिना प्रयास के जो हो रहा हो, पर वो तो कोई अच्छी बात भी हो सकती है और अच्छी बात नहीं भी हो सकती है। और दूसरा प्रश्न था कि असहजता जीवन में, असहज होना जैसे एक विकार हुआ कि वो एक असहज बात हुई। जैसे गुस्सा आना वो असहज है, क्योंकि गुस्से में आदमी 24 घंटा नहीं रह सकता है। जैसे कोई भी विकार में वो, तो वो उसके लिए थोड़े समय के लिए जो आता है वही असहज हुआ। जैसे सूर्य और बादल का भी उदाहरण आ रहा था कि सूर्य की बादल आ जाता तो वो एक विकार हो गया काइंड ऑफ, कि उस तरह से कि उसके लिए उसको सहजता को, जो सहजता में जो बाधक है वो असहज हुआ। तो विकार हुए पर विचार भी असहज है हुए क्या? चलो फिर सहज और असहज है कि हम जीवन में असहज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम सहज नहीं हैं। तो असहज होते हैं। विचार तो प्राकृतिक है ना? अच्छा। मन का प्राकृतिक स्वभाव है विचार करना। इसलिए विचार तो प्राकृतिक है, बड़े सहज है। वैसे ही जो चीज हमको सहजता में समझ में आने लगती है कि जो हमारे रूटीन में, सिस्टम में आ जाती है, बड़ी प्राकृतिक है। सुबह उठना और ये करना और अपना यानी हमारे जो कर्म है करके बड़ी सहजता से, कोई हमको लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप ही होते रहते हैं। तो जो अपने आप होते रहते हैं बड़े सहज रहते हैं हम। और जहाँ हमको कुछ करना पड़े तो हमको लगता है कि हम असहज हो गए। तो वैसे ही विचार तो बड़े सहज आएंगे, ये मन का स्वभाव है। लेकिन जब उन विचारों में विकार आ जाता है तो हम असहज हो जाते हैं कि आना तो नहीं चाहिए, तो अच्छे आना चाहिए। तो अच्छे विचार जैसे सहज हुआ और बुरे विचार यानी विकार हो गए। विचार तो विचार है। विचार तो विचार है। अच्छा, अच्छे हों या बुरे हों। अच्छा, विचार तो विचार है। ठीक, समझ आया। बहुत लोग तो अच्छे विचारों से असहज हो जाते हैं। मेरे मन में क्यों आया कि मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे मंदिर में जाना है, कि वो असहज हो जाते हैं। आज तक तो मैंने याद ही नहीं किया है क्यों आ गया मेरे मन में विचार। तो असहज जो है ना वो विचारों से होता है, क्योंकि विचार तो बड़े सहज हैं और जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं, अगर हम उससे कुछ डिफरेंट आते हैं तो हम असहज हो जाते हैं। अच्छा। और उसी को हम विकार मान लेते हैं, जबकि विकार भी एक विचार ही है। हाँ। भाई मंदिर में जाना ये भी एक विचार है। है? हाँ। और मदिरालय में जाना ये भी एक विचार ही है।
गलत है क्या दोनों में? कोई अगर मदिरालय में जाके मंदिर का अनुभव कर ले और कोई मंदिर में जाके उस भाव की मदिरा पी ले, तो क्या अंतर है दोनों? तो दोनों में सहज है। नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, विचार है ये। हाँ भैया। ऊपरी तौर पे कुछ भी लगेगा आपको कि ऊपरी तौर पे कुछ गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सहजता से जो जीवन जीता है वो तो मंदिर को भी मदिरालय बना लेता है और मदिरालय को ही मंदिर बना लेता है। वो तो बड़े आराम से अपना जीवन जीता है कि मैं तो भाव की मदिरा पी रहा हूँ और सहज भाव की मदिरा पी रहा हूँ, सहज भाव में जी रहा हूँ, और भले ही किसी को समझ में आए या न आए, मेरा घर ही मंदिर है, मेरा घर ही मदिरालय है। क्या अंतर है? ये सब बातें आप लोगों को समझ में आए या ना आए, और थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो आप जरूर हरिवंश राय बच्चन, जो आप बच्चन के पिता हैं ना, हाँ, मधुशाला, मधुशाला, हाँ, वो कविता का संग्रहण है उनका, हाँ, मेरा वो पढ़ लो। हाँ, पढ़ा हुआ है, वो आनंद आएगा। उन्होंने अपने ढंग से लिखी है और हम अपने ढंग से उसको समझ रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम सहज होते हैं तो बड़े आराम से सब चीजों को समझते हैं और बड़े रिलैक्स होकर जीवन जीते हैं। विकार भी आते हैं, तो क्यों आएंगे विकार? क्यों क्रोध आएगा? क्यों काम आएगा? क्यों आएगा? आया भैया, ठीक है, आजा, देखें जरा। तो हम रिलैक्स है तो उससे हम आराम से बात करेंगे, लेकिन हम रिलैक्स नहीं है तो हम रिएक्ट करेंगे। देखो, एक बेसिक डिफरेंस होता है एक रिलैक्स पर्सन का और एक। ये बहुत अच्छी बात बोली भैया आपने, बहुत समझ में आ रही है कि सहज रिलैक्स्ड रहते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है, उसको ठीक से अलग कर सकते हैं। रिएक्शन तो होगा पर अलग होगा, हैंडल कर सकते हैं उसको अलग तरह से, सहज भाव से हैंडल कर सकते हैं। जो रिलैक्स नहीं है उसका रिएक्शन अलग हुआ, जो रिलैक्स है उसका रिएक्शन अलग हुआ। तो जो सहज है, जो रिलैक्स है, तो रिएक्शन भी अलग होगा और वो समझेगा क्यों आया भाई तू, क्रोध आया, क्यों आया? नहीं, मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। इस मोमेंट पे तेरे को गुस्सा करना चाहिए और तू बड़ा इजी वे में ले रहा लाइफ को, इस पे गुस्सा कर। अगर तू गुस्सा नहीं करेगा ना तो तेरे सिर पे चढ़ जाएगा। और फिर आप गुस्सा करो, फिर देखो क्रोध को देखो, वो भी रिलैक्स और हम भी रिलैक्स। मालूम, मैं तो खूब एंजॉय कर रहा हूँ, है ना? नहीं, एकदम भूल करके सही बात लग रहा है, अनुभव सही बात लग रही भैया, एकदम समझ में आ रही है, जीवन से रिलेट कर सकते हैं कि वो आ रहा है आपके जीवन में, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है आप उससे बातें करो, समझो। और ये आनंद पथ में यही उन्होंने आपको समझाया है पुस्तक में। और ऋषि का एग्जाम्पल लेकर के आप रिलैक्स हो सकते हो। क्यों? रिलैक्सेशन में बाधा जो होती है वो विकारों की होती है। विचार जो होते हैं वो हमको ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं।
आपने कहा कि वो विचार भी बाधक हो सकते हैं क्या? वो विचार भी हमको सहज नहीं रहने देते क्या? वो तो बात की अवस्था बनती है। तो क्या समझना और क्या रह गया? क्या क्लियर करना बाकी है? बादल छटे नहीं अभी क्या? सफेद बादल विचारों के होते हैं, काले बादल विकारों के होते हैं। ओह, ये नहीं सोचा था कभी। काले बादल बहुत जल्दी बरस जाते हैं, सफेद बादल टहलते रहते हैं। विचारों पर भाव आ गए तो कि गुस्सा आता था तो खूब जल्दी से गुस्सा बरसने लग जाता सबका सामने जो दिखता उस पर ही। निकी फोन उठाना। और चलो वाणी भी हो गई, डिस्कशन भी हो गया, और कोई बात है क्या? नहीं होगी। नहीं वो आपके बोलते रहते हैं ना हम लोग का 1 घंटे का टाइम कीपर नहीं अभी। हाँ, टाइम कीपर समय तो हो गया। 1 घंटे राइट। आज 1 घंटे हमारे धूप खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, रिलैक्स होके बड़ा, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे समय पे। नहीं, समय का तो ध्यान रखना ही। हाँ ठीक है। नहीं फिर भी कोई रिलैक्स होना जो है वो अपने ही हाथ में है, और रिलैक्स होना दूसरे के हाथ में भी है। वो दूसरा अगर दुनिया है तो हमने उसके हाथ में सौंप रखा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊं, और अपने हाथ में तो हमने अपना हाथ तो मालूम नहीं क्या है। हमारे हाथ तो जगन्नाथ है जी। जगन्नाथ जी कभी गए होंगे आप लोग? है क्या उनके हाथ? नहीं। फिर अपना हाथ जगन्नाथ, ये तो हाथ है ही नहीं। प्रभु के हाथ में। रिलैक्स हो जाओ, जो भी है उसके हाथ में है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ ही नहीं है। हम तो कैसे भी बड़े सहज और रिलैक्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली, कि हम उस चीज को उस ढंग से पकड़ पाए। पकड़ लिया तो कुछ भी है। जिंदगी में चाहे आफतें 100 लगी रहें, जिंदगी में आफतें चाहे 100 लगी रहें, लेकिन हे प्रभु तुझसे मेरी लौ लगी रहे। बहुत अच्छा है। यही फार्मूला है, तू मेरा मैं तेरा, लौ लगी हुई है। और वो तो बाद में समझ में आएगा। तू मेरा मैं तेरा, सर्वस्व तेरा, हर श्वासों का तू ही स्वामी, स्वीकार करो ये। प्रणाम। राइट, ये तो बहुत बाद में समझ में आएगा। तू मेरा मैं तेरा, बस इसको पकड़ लो। और देखा अनुभव किया हमने जीवन में, जैसे कई लोग भक्त होते हैं ना, वो ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाते हैं, भक्ति भाव में ही रहते हैं और सहज और सरल होते हैं वो लोग।
अरे औरों की बात मत करो, मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ, अपनी बात करो आप तो। हाँ हाँ ना दुनिया वालों की ना भक्तों की, है ना। हो सकता है दुनिया वाले कम वक्त है, कम वक्त लोग हैं, ये बेकार हैं। हो सकता है हम भी कम वक्त तो नहीं है, लेकिन कम भक्त हैं हम। कम होंगे हम भक्त हैं, कम भक्त हैं। कम भक्त। एक कम वक्त है, एक कम भक्त है। भक्त तो है ना हम कम वक्त की बात नहीं करते, कम भक्त की बात करते हैं। हम कम है, अपने आप को देखें, हम कम भक्तों की बात नहीं करते। हमारे आसपास जो भी हैं उनको देखें या अपने आप को देखें, भाई हाँ ठीक है, भक्त ऐसे होते हैं, उनको भी ऐसा ही होना है। नहीं, जिनको भी देखें, अगर देख के अच्छा लगता तो हम उनसे प्रेरणा लेके वैसा बने, इसमें क्या बुराई है। बनो बनो, बनना क्या है, होना है। जिनको सहज देख के प्रेरणा मिलती है अगर वाकई हमको, तो हम भी उसका प्रयास करेंगे ना। देखा सुना आगे बढ़ गए तो क्या देखा, देख सुन के हम भी उस चीज को अपनाएं।